ओके सो नमस्कार दोस्तों। आज नमस्कार से शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे मैंने पहन लिए हैं अपने सिंपल सोबर सेटल स्टाइल टाइप के कुर्ती, और ये मेरी भाभी की है तो मैं वो ले आई थी, तो वो पहनी हुई है और मुझे अच्छा लग रहा है। देखो लुक कितना प्यारा आ रहा है। और वैसे आज ट्रेन में ट्रैवल करना है तो मैंने सोचा था कुछ हल्का ही पहनूं, क्योंकि बहुत कम्फी चाहिए होता है जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। अब मैं लगाने जा रही हूँ लिपस्टिक, तो लेट्स लेट मी अप्लाई इट, फिर मैं आपको बताती हूँ। जस्ट एक हल्की सी ग्लाइड, ताकि वो पिंक कलर आ जाए ना जो आपको चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। हो गया। वैसे मैंने हल्का लिप बाम लगाया था, बट वो लिप बाम ना स्टे नहीं करते, आप चाहे कोई से भी कंपनी ले लो। बट ये मेरे पापा की लिपस्टिक जो है चिपस्टिक, ये हमेशा स्टे करती है, मतलब 24 घंटा। कल तो रात तक टिके रही थी, मतलब हाँ मुझे हमेशा ये रात तक टिके हुई ही मिलती है। चाहे कुछ भी खा लूँ, चाहे कुछ भी पी लूँ, चाहे ऐसा पसीना पोंछ लूँ, वो स्टे रहती है और मॉइस्चराइज़ करती है। सो या चेकआउट करने का टाइम है। आई एम गेटिंग रेडी और मामा गए हैं चाय पीने। मैं भी तैयार हो गई हूँ, नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, तो मैं भी सोच रही हूँ अब चाय पीऊँगी। और मुझे अच्छा लगता है यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय, बहुत टेस्टी होती है। प्लास्टिक कप्स में जो आती है वो मज़ेदार नहीं होती जितनी कुल्हड़ वाली चाय होती है। तो चलो चलते हैं, फिर मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में। ये मेरा कमरा था, कुछ इस तरह से बैठ के ये इस तरह दिखता है। पीछे भी लाइट आती है, बट कमरा अच्छा है। एक और चीज़ की वाराणसी में आप जितना घूमो, पैदल खुद से ट्रैवल करो घाटों पे। अगर बोट का शौक़ है तो वो पूरा कर लो एक बारी, बट मुझे ऐसा खास बोट का शौक़ तो है नहीं। मतलब मैंने ट्रैवल कर लिया है एक बार, बट मुझे ना पैदल जो घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है ना घाटों पर, वो ज़्यादा शौक़ है। तो अगर उस तरह के आप भी हैं कि आपको घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो घाटों को जो है पैदल ही ट्रैवल करके पूरा मैं ज़्यादा घाट तो पैदल ट्रैवल नहीं कर पाई थी, बट काशी विश्वनाथ से राजा हरिश्चंद्र वाला घाट तक, जहाँ पर गंगा मैया की आरती हुई थी, राजा हरिश्चंद्र, मुझे वो कंफर्म नहीं है कि वो गए थे, क्योंकि वो मामा मुझे बताते चल रहे थे। अब मैं भी थोड़ा बहुत सर्च मारूंगी और इनकी हिस्ट्री जानूंगी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री अभी तक नहीं पता, तो वो मैं बाद में ही मारूंगी। बट हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं पैदल चल के घाटों से आ रही थी, क्योंकि वहाँ से अलग ही वाइब्स आती थी। तो आ गए मामा, चले? हाँ चलो चलते हैं, निकल लेते हैं ना। चलो चाय पी ले। हाँ चाय पी के चलते हैं। हाँ चाय पी के चलते हैं। बस ये ना, बस यहीं से मिल जाती है। मिल जाती है। ये चलो ओके, तक ले, बाय बाय। चाय पीने के टाइम मिलते हैं। हम होटल ग्रैंड पता प्लाजा से बाहर निकलते ही यहाँ पे चाय की शॉप है, वहाँ जा रहे हैं हम। और ये ना दिन के टाइम पे बहुत बड़ा है, मैं इसको डिस्कवर और ऑब्ज़र्व नहीं कर पाई थी रात के समय, पर रात के समय ज़्यादा अच्छा लगा और दिन के समय बहुत प्यारा लग रहा है पैदल चलने का। चलो, और सुबह सुबह का टाइम था तो चुन्नू और सो रहे थे जब मैंने उनसे बात की, तो अब मैं निकल रही हूँ। सो अब मैं कमरे को बाय बाय कर रही हूँ। बाय बाय, अच्छी जर्नी रही, नहीं जर्नी अच्छी रही बहुत, सही हो। चलो, तो हमने ले लिए बस, सुबह के कितने की है बस की टिकट? 100 रुपये। मैं आपको जब तक स्टेशन का दिखाती हूँ। हाँ और क्या, जब आप रास्ते में ट्रैवल कर सकते हैं तो वाराणसी का स्टेशन। मुझे जगह बहुत अच्छी वाइब्स दे रही है, मतलब जाते हुए एक पॉजिटिविटी और अच्छी गुड मेमोरीज लेके जा रही है। कई बार सफ़र अच्छा बीतता है, कई बार इसका अपोजिट हो जाता है, बट अभी मेरा सफ़र बहुत अच्छा बीता, तो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स। अच्छा याद है। क्या हुआ? तो ये है मामा वहाँ पे खड़े हैं, कुछ ले रहे हैं, और ये हमारी बस है जिसमें हम बैठ के, मैं रास्ते में बताऊँगी कहाँ जा रहे हैं, जब तक चलते हैं। हाँ क्या?
समोसे नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। पानी पियाऊं? हाँ पानी लियो, पानी लियो पानी। बैठी हूँ मैं, ये हमारा बैग, और अभी हम कहीं देखने देते हैं। And ये पूरी बस और ये भी मेरे मामा ने मेरे लिए चाय, पकोड़े और सुंदर सुंदर नज़ारा शहर का। अभी मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं पूछूंगी। चलो मैं जब तक पी के आपसे बात करती हूँ, बहुत गर्म है। सो अभी हम बधोई में हैं और बधोई के रास्ते से आगे जा रहे हैं। हमारा सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो मैं जब वहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे तब मैं बताऊँगी। अभी हम हैं बधोई में। अभी हमें त्रिवेणी में और नहीं जाएंगे भैया, हमारा टाइम ऑलरेडी हो रहा है। बना लो नहीं नहीं, तो यहाँ पे त्रिवेणी का मतलब होता है तीन जो ये गंगा, यमुना और सरस्वती गंगा हैं वो मिलती हैं। तो गंगा मैया मतलब मामा गंगा आपको पता है गंगा मैया कहाँ से रहती है? तो ये तीनों को यहीं से कहीं से बहती है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा है तीनों यहाँ पे मिलती है। 1 2 3, तो त्रिवेणी इसलिए इधर का नाम रखा गया और बहुत सुंदर है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं ज़्यादा नहीं कैप्चर कर पाऊँगी, बट बहुत सुंदर है। बहुत समय अरे मंदिर भी जाएंगे ना हनुमान जी। त्रिवेणी जो है यहाँ तीनों मिल रही है। मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रही क्योंकि मेरी ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। वहाँ पे ना एक शूटिंग भी चल रही है किसी फिल्म की, मैं दिखाना भूल गई थी। हाँ, और कल आप बता रहे हो भैया कि कौन आया था? केसरी लाल यादव जी आए थे और यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, मैं वो दिखाना भूल गई। वो एक बहुत अच्छा है। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी है, वो घूमने लायक है। और हनुमान मंदिर तो है ही, गंगा त्रिवेणी संगम भी देख लिया और बाकी चीज़ें भी हैं। वो जब दर्शन जब वो खुद बुलाएंगे तब मैं आऊँगी देखने। जब तक के लिए जितना देख पा रही हूँ उतना बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भैया बता रहे थे कि यहाँ पे भैया कौन सी वाले कुआं है यहाँ पे? सरस्वती जी का कुआं है वहाँ पे, बहुत बड़ा है और अंदर जा भी सकते हैं, बट आज टाइम नहीं हमारे पास, तो हम कभी और बैठे इधर की तरफ। वहाँ फिर हनुमान मंदिर वहाँ पे हम आगे जाएंगे, तो पहले यहीं चलते हैं। यहाँ से हम चलते हैं सरस्वती माता का कुआं देखने, और जितना संभव होगा मैं उतनी ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे खुद भी देखना है। आप सर ऊपर करो, आपको महाकाल का लगा दो, भोले बाबा दोनों के महाकाल का लगाओ बिटिया, बहुत सुंदर लगेगा चेहरे के ऊपर। जाओ बिटिया, चलो चलो चलो। मामा के श्री राम का लगाया और मेरे कौन सा लगाया मुझे अभी नहीं दिख रहा, तो मैं वीडियो के लिए मतलब देख लूँगी मैं वीडियो बनाने के बाद में। जब तक चलते हैं। कितनी पुरानी है ये, मुझे थोड़ी ना लाल किला की तरह लग रही है। और यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा लगा। बिल्डिंग बहुत सुंदर है, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखो, बिल्कुल मुझे लाल किला का फील आ रहा है इस बिल्डिंग को देख के, क्योंकि इतनी पुरानी इमारतें होती है, इतनी सुंदर और कितनी खूबसूरत। चलो आप चलो, मैं आ रही हूँ। इस तरफ किलो का स्तूप रखा हुआ है और नीचे भी कुछ मैं दिखाती हूँ। ये देखो नीचे ना मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन अंदर एक गुफा है और यहाँ एक दरवाज़ा है। इस मेरा कैमरा इतना फोकस नहीं कर पा रहा। हाँ दिखा ना, हाँ इस तरफ भी है दरवाज़ा सा, तो इस तरह से। और मैं बहुत पीछे हो गई, चलते हैं मामा की तरफ।
बहुत धूप है, मैंने अभी ऐसे पसीना पोंछा, ऐसे हो गया। और ये जो है महल का दूसरा अन्य दरवाज़ा है जो अभी बंद है। मैं पूरा तो नहीं घूम पाई, लेकिन जब माता रानी दोबारा बुलाएगी, गंगा मैया के पास दोबारा आना होगा, तो तब मैं ज़रूर घूमूंगी। और इस टाइम पे ना दोपहर हो रही है, जैसा आप देख सकते हैं। तो फ़ोन ना हीट मार रहा है, जिसकी वजह से ना मैं मोमेंट्स को कैप्चर कर पा रही हूँ ना कुछ। बट हाँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बट मुझे ये भी है कि मुझे इन्हें फॉरएवर अपनी मेमोरीज़ में रखना है, तो मैं बाद में देखूँगी। और ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है। पहले दर्शन कर आते हैं। ये टिक्की है यहाँ पे, बहुत फेमस होती है यहाँ की, बहुत टेस्टी होती है। मतलब मैं गांव आती हूँ तो टिक्की ज़रूर खाती हूँ। बहुत चाट फेमस है। और यहाँ से हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ। मैं आपको हनुमान मंदिर डायरेक्ट अंदर दिखाऊंगी, क्योंकि गर्मी हो रही है तो फ़ोन हीट कर रहा है। अंदर की तरफ ना बहुत सुंदर हो रखा है उधर की तरफ। और मैं वीडियो इसलिए भी बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि ना दोपहर का समय फ़ोन हीट कर रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ आए और ये ज़िंदगी भर इस नज़ारे को अपने साथ कैप्चर करके लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि मुझे चीज़ें याद रखने का, उन्हें दोबारा देखने का बहुत शौक़ है। तो आज मैं कर नहीं पा रही क्योंकि बहुत धूप है ना। तो अगर आप भी मेरी तरह आए तो फिर इधर जब आए तो शाम को आए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 बजे, 4:30 के करीब, ताकि फ़ोन हीट ना करें और आप इन लम्हों को अपने कैद करके लेके जा सकें। चलो मैं यहीं तक रखती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ डायरेक्ट मंदिर में। यहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए हैं, पूरे हनुमान जी लेटे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अगर संभव हुआ तो। महावीर हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और अब वापस जाने की तैयारी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर है, मैं अपनी आंखों से भी देखती हूँ। और इस तरह से लोग दर्शन करते हैं, यहाँ से दर्शन करते आते हैं और वहाँ से निकलते जाते हैं, और यहाँ से भी निकलते जाते हैं, और फिर वहाँ से वापस ऊपर, और यहाँ से एग्जिट। एक घंटा है, चलो चलते हैं अपनी चप्पल लेने। आप आ गए मामा? हाँ बोलिए, मैं ले लेती हूँ। जो सब अभी दिख रहा है वो सब डूब जाएगा। हनुमान जी पूरे डूब जाते हैं। गंगा मैया, मतलब यहाँ त्रिवेणी का संगम से धारा जो सागर की आती है वो यहाँ आ जाती है, पूरा डूब जाता है। तो ये मेरे लिए नई बात है, क्योंकि मुझे इतना हिस्ट्री जीके की नॉलेज नहीं है, तो आज पता चला। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। चलो चलते हैं अब घर। मेरा सारा पसीने में ही घुस गया। इसे या तो बहुत सुबह आए या बहुत शाम को आए, ताकि आप अच्छे से इधर का नज़ारा अपनी आंखों में समेट के लेके जा सकें एक अच्छी आंखों। और यहाँ पे सारे योगा के पोजेस हैं। सूर्य नमस्कार ये वाला है, ये तारासन नहीं, ये अच्छा सूर्य नमस्कार के सारे 12 के 12 पोजेस हैं। टॉकिंग टाइम विद चुनू, ये तो
ने छोले मंगाए हैं और मैंने नान मंगाया है और मामा ने अपने लिए रोटी मंगाई है और ये मिर्ची यहाँ पे मिलती है जिसके साथ नमक और ये रखा है हमारा आई थिंक ये चाट मसाला है। चलो मैं खाने जा रही हूँ, बाय बाय। वो फिर वो फैंसी रेस्टोरेंट होता है ना, वहाँ खाने में मज़ा आता है, लेकिन जब आप ऐसी जगह आए हो ना, यहाँ का रेडी का खाने में बहुत मज़ा आता है। आगे हमारा रेलवे स्टेशन ही है प्रयागराज जंक्शन। मेरे से अभी भी नहीं बोला जा रहा, टंग ट्विस्ट कर रही है मेरी। मैं कोशिश करती हूँ। खाना खा लिया ना, ओके अभी बोलती हूँ। प्रयागराज जंक्शन फाइनली बोल दिया। टिकट तो निकलवाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस, तो आपसे मिलते हैं आप। ठीक है, हाँ मैं आप पे व्हाट्सएप कर दूँगी, क्योंकि जब मैं वंदे भारत से नज़ारा देखने गई थी ना, आप लोगों को दिखाने गई थी कि वंदे भारत का वो जो लग्जरी एक्सक्लूसिव चेयर कैसी है, तब वहाँ पे वो टीटी आई थिंक आ गया था। तो मामा फ़ोन मुझे कर रहे थे कि आ जा, ये इस वजह से एक बार ट्रेन की टिकट मामा को भी मैं व्हाट्सएप कर दूँगी इस बार अच्छे से याद करके। देखिए ट्रेन में घूमने में बहुत मज़ा आता है और यहाँ भी बहुत घूमने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक मंदिर है, हनुमान जी का है, ये वाला नहीं जूम हो रहा, मैं बैक कर, वो है ये मंदिर, इसमें हनुमान जी भी हैं और सारे भगवान हैं। मैं अंदर तो नहीं जा रही, बट अब खाना खा लिया ना तो बाहर से ही दर्शन। और चलो चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। ये रहा प्रयागराज जंक्शन। ओके आई फाइनली डिड इट। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ है प्रयागराज जंक्शन। अब तो वैसे ये वाली है हमारी कालिंदी की ट्रेन, एक कालिंदी एक्सप्रेस। अब वंदे भारत नहीं है क्योंकि हमें वो मिली नहीं, अवेलेबल नहीं थी, तो जो मिली जैसे मिली आ गए हम। तो ये है प्रयागराज जंक्शन। आई होप दिख रहा हो, आप दिख रहा हो। चलो अंदर की तरफ। बोले मेरे मामा जाते हुए। मेरा पिंक बैग आपको दिख रहा होगा क्योंकि वो चुन्नू का बैग है। मेरे मामा कहाँ गए? वो लगता है खो गए हैं कि मैं खो गई। कहाँ गए? अभी मैं फ़ोन करती हूँ, तो हमेशा ऐसे ही हो जाता है और मैं ढूंढती हूँ। आपको यकीन हो रहा होगा मुझसे। चलो मिलती हूँ। ओके मेरे मामा मिल गए। अब मैं पानी की बोतल भरने जा रही हूँ। मामा और ये है कुछ नज़ारा। मेरा वाला कोच, एक तो ये वाली लोअर वाला बर्थ है और एक है वो सबसे ऊपर वाला। अभी नज़ारे अच्छे हैं, बट मुझे खेतों का आने का इंतज़ार है। I should say this side towards the camera or this side, I don't know, but मैं अपने आप को फेस इस तरह कर देता, मेरा फेस इसी तरफ नहीं, मैं अपने आप को भी आई कॉन्टेक्ट करता, तो मैं इसलिए इधर ही बोलती हूँ। होने लगी है बारिश, तो बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा है। नॉट यू गाइस बट मी एज वेल, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बहुत कम दिख रहा है, हल्का हल्का। अच्छा एक और बात, मुझे नहीं पता ये वाले कौन से प्लांट्स थे, बट ये इतने सुंदर थे। आई वॉज लिटरली डैम फैसिनेटेड बाय देम। मुझे जानना था ये कौन से है, बट आई डोंट नो और नॉट एबल टू गेट टू नो अबाउट देम। बट इसी बीच मैंने चुन्नू और से बात की थी, रात के करीब 8 तो नहीं 9-10 के करीब, हाँ 8-9 के करीब हो गया था, 9 साढ़े 9 के करीब, और भाई भी घर वापस आ गया था और बात करके बहुत मज़ा आया। उसके बाद सुबह हो गई थी,
तो हम लोग अपने घर वापस आने की मंजिल पर पहुंच चुके थे। ये ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी बट बाकी ठीक था इसका सफ़र। तो अब हम लोग अपने घर की तरफ पहुंच चुके हैं। आई मीन सकुर बस्ती आने वाला है स्टेशन। आ गया सकुर, नहीं ये वाला है, पढ़ना पड़ेगा मुझे। दया बस्ती। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अपने पैरों से जर्नी की स्टार्ट क्यों आपको क्यों दिखा रही हूँ, बट हमारा सकुर बस्ती आ गया है। मैं नीचे पहुँचते पहुँचते बताती हूँ। तो क्या हुआ ना, वो जो आंटी थी ना, जो यहाँ ये 77 पे आई थिंक आंटी, या फिर मुझे नहीं पता कौन, मतलब सिर्फ मेरे ये बुद्धि में ना सिर्फ 2 ही हम 3 ही गर्ल्स थी। एक आंटी थी और 2 गर्ल्स थी, एक मैं और एक वो मुझसे बहुत छोटी बच्ची थी वो थी। तो क्या हुआ, उनका स्टेशन पहले आ गया। अब मुझे नहीं पता कौन था बट शायद वो आंटी थी। तो बताती हूँ, तो वो मेरी चप्पल ले गई। आई मीन वो मेरी पहन गई और अपनी छोड़ गई। अब मुझे उनकी पहननी पड़ रही है, तो क्या ही बोलूँ, बट अपनी अपनी होती है। मुझे अपनी चप्पल की बहुत याद आ रही है, लाइक लिटरली मुझे, मैंने उनकी पहन ली है क्योंकि इमरजेंसी है, अब तो पहननी ही पड़ेगी। आ रही हूँ, बट अगर वो देख रही हो तो प्लीज़ रिटर्न माई चप्पल एंड आई विल रिटर्न यू योर चप्पल बैग। चलो चलते हैं। कमिंग, आ गए। अब मैं भागती हूँ। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर से अपना क्या समा है मैं। बाय बाय, लेट्स गो। चल, हाँ तो हम आ गए हैं घर की तरफ वापस। हम मैं यहाँ से जाऊँगी घर। ये उन आंटी की चप्पल है। अब मैं इतने शॉर्टी से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि उस बच्ची के भी पैर छोटे थे और मेरे भी पैर छोटे ही हैं, तो मुझे ये बड़ी ही पड़ रही है। हाँ, मौसम बहुत सुंदर हो रहा है, बारिश जैसा हो रहा है। ट्रेन में तो मुझे भूख लग गई थी बट अब मुझे खाने की इच्छा नहीं कर रही। अब सिर्फ घर जाने की इच्छा है, चुन्नू से मिलने की इच्छा है। मौसम इतना सुंदर हो रहा है कि मैं दिखा भी नहीं सकती। मेरा फोन इतनी ब्यूटी नहीं कैप्चर करेगा ना। बहुत सुंदर। ये रही मैं डेयरी में भाभी के लिए पूछती हूँ मैंगो योगर्ट मिलेगी। मामा जरा रुकना, वो भाभी को ना मैंगो योगर्ट खानी थी, मैं पूछती हूँ है कि नहीं। हम आ गए हैं रानी बाग की तरफ। अब चलते हैं आगे। मैं पहले ऑटो करके फिर बात करती हूँ आपसे। ये नहीं है, 4364 ओला पे कुछ और नंबर दिखा रहा है। ऊबर की हो ना? हाँ ऊबर, ठीक है। आ जाइए, चलो 4364। चलो बाय बाय। हाँ जी। फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर। हाँ कैसी हो बाबा?
है।